क्या जगदीप धनखड़ ने अब बीजेपी की पोल खोलनी शुरू कर दी है? क्या इतने दिनों से लापता धनखड़ अब खुले मंच से बीजेपी को ललकारना शुरू कर चुके हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जगदीप धनखड़ ने जो कहा उससे अब कई सवालों का जन्म हो चुका है। सवाल ऐसे जो बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की नीति को सवालों के घेरे में लाती है। सवाल ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि क्या अब बीजेपी में यूज एंड थ्रो की रणनीति चलाई जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को तो आप जानते ही होंगे और उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपने पिछले कुछ महीनों में खूब सुना और देखा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल सभी के जहन में था कि आखिर धनखड़ कुछ भी बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनके साथ बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि वो कुछ भी कहने से डर रहे हैं या फिर कुछ भी कहना चाहते ही नहीं? जब नए उपराष्ट्रपति ने शपथ ली उस दौरान भी धनखड़ कुछ नहीं बोले और वही पहला मौका था जब लोगों ने जगदीप धनखड़ को इस्तीफे के बाद पहली बार देखा था। उसके बाद से धनखड़ फिर से लापता होने लगे, लेकिन धनखड़ जब इस बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गए तो उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने ये बता दिया कि बीजेपी से उनकी नाराजगी क्यों और किस लिए थी। उन्होंने इशारों में ये भी समझा दिया कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया और क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो चलिए आज की इस वीडियो में जगदीप धनखड़ के उस बयान की पड़ताल करते हैं जिसे बीजेपी की पोल खोलने वाला बयान बताया जा रहा है और विपक्ष इसे बीजेपी की यूज एंड थ्रो वाली रणनीति करार दे रहा है। मुद्दा शुरू करें उससे पहले आप जगदीप धनखड़ का ये बयान सुन लीजिए। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्करव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। तो सुना आपने जगदीप धनखड़ का ये बयान जिसने बीजेपी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस्तीफे के करीब 4 महीने बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ज़मीर जागा और उन्होंने खुले मंच से बीजेपी की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। धनखड़ ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में खलबली मच गई। उन्होंने न सिर्फ नैरेटिव को लेकर अपने विचार रखे बल्कि इशारों में अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे नैरेटिव से व्यक्तिगत तो लड़ नहीं सकते लेकिन संस्था लड़ सकती है। मेरा हालिया अतीत इसका सबूत है। उन्होंने पार्टी के भीतर हुई खुद की अनदेखी पर खुलकर बात की। धनखड़ ने कहा कि यहाँ धारणा ही सब कुछ तय करती है, फिर आप कितना ही नकारते रहो इस बात को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। आपकी आवाज को तूल नहीं दिया जाएगा। ये बात पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भोपाल में कही, जिसके बाद से सियासत गरमाई और बीजेपी फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। इससे कांग्रेस को तो बीजेपी को सुनाने का खुलकर मौका मिल ही गया। अब जरा सुनिए धनखड़ का दूसरा बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी की कड़ी आलोचना की। धनखड़ ने कहा कि जो सो रहे हैं उन्हें जगाया जा सकता है और जो जाग कर सो रहे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं जगाया जा सकता। धनखड़ ने मजाकिया अंदाज में ये कहते हुए भी बीजेपी को घेरा कि मैं फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। There was commonality between the two. Therefore, जैसा कहा नैरेटिव का शिकार बनाना चाहते हैं। इंडिविजुअल तो नैरेटिव के विरुद्ध लड़ नहीं सकता। अब ऐसे में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दम भरने वाली बीजेपी की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों धनखड़ जैसे वरिष्ठ नेता ने खुले मंच से पार्टी की फजीहत की? गौरतलब है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इसी साल 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था और उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर भी कर लिया गया। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया था, लेकिन सियासी गलियारों में उनका इस्तीफा खूब चर्चा का विषय रहा। तब सरकार के मौन को लेकर भी विपक्षी पार्टियों ने खूब सवाल खड़े किए। इसके बाद जगदीप धनखड़ की चुप्पी की वजह से विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार की और अब करीब 4 महीने बाद धनखड़ इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच से बोले तो उनके बयानों ने बीजेपी के संगठन पर ही सवाल खड़े कर दिए। धनखड़ ने एक के बाद एक मंच से कई ऐसे हिंट दिए जो सीधे बीजेपी पर कटाक्ष थे। धनखड़ ने किसी कहानी में फंसने के खिलाफ चेतावनी देते हुए नैरेटिव के जाल से बचने के लिए कहा। वहीं इससे पहले इस्तीफे के दौरान ही धनखड़ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसान के बेटे हैं और किसान डरता नहीं है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अपना पद 2027 में छोड़ेंगे, लेकिन अब
हालात बयान के उलट हैं। आखिर क्या परिस्थिति रही होगी जो उन्हें अपने वादे से पीछे हटना पड़ा? ये सवाल भी लगातार लोगों के जहन में था। हालांकि स्वास्थ्य का हवाला जरूर दिया गया, लेकिन उनके इस कारण को जनता पचा नहीं पा रही थी, जिनके जवाब में अब धनखड़ ने खुले तौर पर बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ दिया। इधर भोपाल एयरपोर्ट पर जब जगदीप धनखड़ को लेने कोई बीजेपी नेता या फिर मंत्री नहीं पहुंचा, तो पार्टी की और ज्यादा फजीहत हो गई। भाजपा के इस रवैये पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि यूज एंड थ्रो ही बीजेपी की नीति रही है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के उच्च सदन में भाजपा और आरएसएस के लिए एक तरफा लड़ाई लड़ने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कोई भी लेने के लिए पहुंचा नहीं। सरकार का कोई मंत्री यहां पर आया ही नहीं उन्हें रिसीव करने के लिए। इससे उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। बहरहाल धनखड़ के ये बयान और बीजेपी नेताओं का उनके साथ ऐसा व्यवहार राजनीति, नैरेटिव, चक्रव्यूह आखिर किस और इशारा कर रहा है? क्या बीजेपी में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं धनखड़, या फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से नाराज चल रहे हैं? 4 महीने पहले विदाई भाषण के बिना ही अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना, फिर बीजेपी नेताओं की इस्तीफे पर चुप्पी, और अब इस्तीफे के बाद पहली बार खुले मंच से की गई बीजेपी की आलोचना और विपक्ष के कटाक्ष कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या धनखड़ के इन बयानों पर बीजेपी बैकफुट पर आएगी, या फिर चक्रव्यूह को तोड़ने वाले धनखड़ पर ही चाबुक चलाएगी? बीजेपी और धनखड़ के बीच छिड़े सियासी भूचाल पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।